मैं ताबिंदा नूर अपने चैनल हेल्थ एंड ब्यूटी सोशल साइकोलॉजिकल टिप्स फॉर फीमेल्स और गर्ल्स के हवाले से मेरे चैनल को आपने लाइक करना है, सब्सक्राइब भी करना है। आज जो पहला मौजू है जिस पे हम बात करेंगे, क्योंकि मैं आपको जो प्रॉब्लम्स बताऊंगी उसमें फ़ीमेल्स के हैं, सोशल साइकोलॉजिकल और मेडिकल प्रॉब्लम्स। क्योंकि लड़कियों के ये तमाम प्रॉब्लम्स हैं आपस में एक दूसरे से रिलेट करते हैं। मतलब सोशल, अगर कोई सोशली कोई उसके रिलेशंस के हवाले से है या साइकोलॉजिकल उसके जहन के हवाले से है, जहनी तकलीफ़ है, उसको कोई डिप्रेशन है, घर में कैसा माहौल चल रहा है, तो ये सारे प्रॉब्लम्स वो उसको घुमा के मेडिकल प्रॉब्लम की तरफ ले आते हैं। तो मेडिकल के हवाले से जो पहला मौजू आज मैं आपसे बात करूँगी वो है हिफाजती टीकों के हवाले से। हिफाजती टीके जिसको हम मेडिकली टेटनस टॉक्साइड, जो हम मेडिकली जिसका नाम है टीटी वैक्सीन भी कहते हैं उसको, तशन्नुज के टीके भी कहते हैं उसको, और दूसरे लफ्ज़ों में हम उसको दौरे झटके की बीमारी भी कहते हैं। और ये वो लास्ट स्टेज है, दौरे झटका फिट्स पड़ना जो है ये लास्ट स्टेज है, जिसके बाद इंसान की मौत वाक़ई हो जाती है। आपने सुना होगा अक्सर एक्सीडेंट हो जाता है लोगों का, तो कहते हैं जाके फ़ौरन इंजेक्शन लगवाएं। तो वो इंजेक्शन किस चीज़ का होता है? यही टेटनस टॉक्साइड का होता है। अब बात है कि ये बीमारी क्या चीज़ है, कैसे फैलती है। तो ये रोड पे आपने देखा होगा अक्सर जानवर वगैरह का गोबर पड़ा होता है, जरासीम होते हैं रोड के ऊपर। तो अगर कहीं चोट लगेगी ज़ख्म के ज़रिए वो जरासीम जो है वो आपके ज़ख्म में चले जाएंगे। इसलिए कहा जाता है कि फ़ौरन आप जो है वो इंजेक्शन लगवाएं टेटनस का। तो यही इंजेक्शन जो है फीमेल्स को बहुत ज़्यादा रिकमेंड किए जाते हैं। तो आपको पता होना चाहिए कि फ़ीमेल्स को ही क्यों किए जाते हैं, मेल्स को क्यों नहीं किए जाते। क्योंकि आपको पता है कि मेंस्ट्रुअल साइकिल है, मेंसेस है, माहवारी है, हैज़ है, जो फीमेल्स को, लड़कियों को, औरतों को हर महीने आता है। तो उन हर महीने वो 7 दिन जो मेंसेस रहते हैं, तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस ज़्यादा होते हैं। तो औरत में इजीली इन्फेक्शन जो है ट्रांसफ़र हो जाता है। इसी तरह प्रेगनेंसी भी औरत को होती है, जब डिलीवरी होती है, बच्चे की ज़िंदगी होती है, बच्चा पैदा होता है, तो वो जो आंवर काटी जाती है जिस ब्लेड के जरिए या जिस सीज़र के ज़रिए, तो वो भी नॉट कंफर्म कि वो जो स्टरलाइज है कि नहीं है, जरासीम से पाक है कि नहीं। तो इसके लिए प्रेगनेंसी में कुछ औरतें जो है वो इंजेक्शन लगवाती हैं। लेकिन क्योंकि मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है और मैंने प्रैक्टिकल अपने ऊपर किया हुआ है कि वैसे भी हेल्थ जो है वो मेडिकल जो है हमारी साइंस कहती है, और गवर्नमेंट की तरफ से इंटरनेशनल ये है कि इसका एक शेड्यूल है, टेटनस टॉक्साइड का एक शेड्यूल है, 5 टीकों का कोर्स होता है। हर वो औरत और वो लड़की 12 साल की उम्र से लेके 45-50 साल, यानी जब तक उसको मैसेज आ रहे हैं, जब से स्टार्ट हुए हैं, तो वो ये टीकों का कोर्स करवा सकती है। 5 टीकों का कोर्स है। इसमें पहला टीका जो है वो मैं आपको शेड्यूल बता रही हूँ। फर्स्ट टाइम जैसे आप आई हैं अभी, या मेरी वीडियो आप देख रही हैं, आपको पता चला है, ये जैसे ही आप मैसेज आ रहे हैं आपको, आप जवान हो गई हैं, या अभी आप प्रेगनेंसी में हैं, या बच्चे को दूध पिला रही हैं, ये बच्चे पैदा करके फारिग हो गई हैं, लेकिन फिर भी आपको मैसेज आ रहे हैं, तो ये 5 टीकों का कोर्स पूरा करवा सकती है। पहला टीका जो है वो जैसे ही आपको पता चला, फ़र्ज़ करें आज जो है वो 9 तारीख है, 9 जनवरी है, तो आपने आज वो पहला टीका लगवाया है, ठीक है। दूसरा टीका जो है वो अगले महीने की 9 तारीख को होगा, 1 महीने के बाद होता है। तीसरा टीका जो है वो 6 महीने के बाद होता है, यानी दूसरे टीके के आगे 6 महीने। पहले टीके से काउंट नहीं करने, दूसरे से काउंट करने। दूसरा टीका फ़र्ज़ करें आपने फरवरी में लगवाया है, तो तीसरा जो है वो 6 महीने के बाद कब होगा? अगस्त में जाके होगा, तो वो आपको अगस्त में लगेगा। इसी तरह चौथा टीका जो है वो 1 साल के बाद लगेगा, वो तीसरे टीके के 1 साल के बाद। मतलब आपने अगस्त में अगर तीसरा टीका लगवाया तो अगले साल अगस्त में जाके लगेगा। इसी तरह 5वां टीका है वो फिर 1 साल के बाद लगेगा, यानी वो फिर अगले साल की अगस्त को लगेगा। ये 5 टीकों का कोर्स अगर आप एक दफ़ा कंप्लीट करवा लेंगे, तो आपको अगर शादी हो जाती है, अगर आप अनमैरिड हो, तो प्रेगनेंसी में आपको बार बार इंजेक्शन लगवाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। क्योंकि अक्सर औरतें जो हैं वो, उनका कंसेप्ट है कि डॉक्टर्स भी कहते हैं कि आपने इंजेक्शन लगवाया, तो 6-7वें महीने में अक्सर औरतों को पता होगा ये इंजेक्शन लगता है। लेकिन अगर आपने ये कोर्स पूरा करवाया होगा तो आपको वो टीका लगवाने की दोबारा ज़रूरत नहीं पड़ेगी। अब बात मैं आपको उस तरफ लेके आती हूँ कि इसके फ़ायदे क्या हैं। अक्सर गायनी के प्रॉब्लम्स जो हैं लड़कियों में अनमैरिड में होते हैं। लड़कियां हैं, मैरिड भी हैं, शादी के बाद उनको भी मसले हो जाते हैं, इन्फेक्शन हो जाते हैं, PID जिसको हम पेल्विक इन्फ्लेमेटरी डिजीज़ का नाम देते हैं। तो ये कौन सी डिजीज़ होती है? जैसे लिकोरिया आपने सुना होगा, कॉमनली एक प्रॉब्लम है, अक्सर लड़कियों को ये होता है। ये मेंसेस का प्रॉब्लम है, उसके मेंसेस रेगुलर नहीं होते। हार्मोन्स भी टेस्ट करवा लेते हैं, अल्ट्रासाउंड भी करवा लेते हैं,
लेकिन रिपोर्ट में ऐसी कोई चीज़ जो है वो नज़र नहीं आती कि उनको कोई बड़ा प्रॉब्लम है। लेकिन उनको मेंसेस का प्रॉब्लम होता है, या तो उनको कम मेंसेस आ रहे होते हैं या उनको बहुत ज़्यादा, या फिर उनको एक एक 2-2 महीने के गैप से आते हैं, या उनको हर 10-15 दिन के बाद मेंसेस आ जाते हैं। तो ये मेंसेस इरेगुलरिटी जो है, ये इसका सोल्यूशन जो है वो भी इस वैक्सीन से है। अगर आप इन टीकों का कोर्स पूरा करवा लेंगे, एक तो आपको लिकोरिया का प्रॉब्लम जो है वो ख़त्म हो जाएगा, दूसरा ये मेंसेस के जो आपको इश्यूज चल रहे हैं वो भी ठीक हो जाएंगे। और अगर खुदा ना खास्ता शादीशुदा है आप, या आपको बार बार अबॉर्शंस, आपको जो है वो अबॉर्शंस हो रहे हैं, प्रेगनेंसी होती है 1 महीने की, 1 महीने की, 2 महीने की, अबॉर्शन हो जाते हैं, तो अगर ये आप कोर्स कंप्लीट करवा लेंगी, आपको अगर प्रेगनेंसी है तब भी लगवा सकती हैं। अगर आपकी दूसरी डोज जो है वो अगर आपको मेंसेस आए हैं तब भी उसमें आप लगवा सकते हैं। इस वैक्सीन का कोई साइड इफेक्ट नहीं। अगर आपको हाई ग्रेड फीवर है, 101 से अबव है, तो फिर आप उस दिन वो इंजेक्शन ना लगवाएं, 1-2 दिन का गैप पहले भी लगवा सकती हैं और 1-2 दिन के बाद भी लगवा सकती हैं, कोई इशू नहीं। तो ये मैं आपको फ़ायदे बता रही हूँ कि इस वैक्सीन के ये फ़ायदे हैं। इससे तो आपको, अगर किसी को पेनफुल मेंसेस आते हैं, अगर किसी को क्लॉट्स आते हैं मेंसेस में, मतलब उसको फ्रेश ब्लड नहीं आता, क्लॉट्स के साथ आते हैं, ये ब्लड बिल्कुल रेड नहीं होता, जैसे वो कहती है ब्लैक ब्लड, सब ब्लैक ब्लैक से स्पॉट्स की तरह ब्लड आता है, ये उसमें ऐसे जैसे क्लॉट्स से होते हैं, जमा हुआ ब्लड आता है, तो वो ये सारे प्रॉब्लम जो हैं उससे हल हो जाएंगे। तो ये वैक्सीन जो है बहुत फ़ायदेमंद है। खुदा ना खास्ता अगर आपकी डिलीवरी हुई है, आपका सीज़र हुआ है, जो उसमें आपके औजार इस्तेमाल किए गए हैं, ये बच्चे के नाड़ू को काटने के लिए जो सीज़र इस्तेमाल की गई है वो इन्फेक्शन में भरी हुई थी, मतलब वो स्टरलाइज नहीं थी। अगर आपको वैक्सीन लगी हुई होगी तो उससे आपका बच्चा भी महफूज रहेगा और आप भी महफूज रहेंगे। और अगर आप मेंसेस में पैड जो है वो आप साफ़ इस्तेमाल नहीं करती, या कोई ऐसा है, ज़ाहिर है जितना भी हम कोशिश करें, जरासीम तो हर चीज़ पे लगे हुए होते हैं, कभी हम उसको कहाँ रख देंगे, कभी कहाँ, हमारे हाथ खुद भी साफ़ नहीं होते हैं, वॉशरूम जा रहे हैं तो ज़ाहिर है जरासीम तो खूब होते हैं। लेकिन अगर आपको ये इंजेक्शन लगे होंगे, एक तो आपको लिकोरी का प्रॉब्लम नहीं होगा, दूसरा आपकी मेंसेस जो है वो ठीक रहेंगे। ये मैंने आपको 5 टीकों का कोर्स बताया है, इंशाल्लाह आपको समझ आ गया होगा। लेकिन फिर भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है, कोई जहन में सवाल है, लड़कियां हैं, अनमैरिड हैं या मैरिड फीमेल्स हैं, कोई भी इस तरह का इशू है, मेडिकल के हवाले से है, सोशली है या साइकोलॉजिकल है, तो आप फ्रीली मुझे मैसेज करके मुझसे ये मसला पूछ सकती हैं। मैं आपको इसका जवाब दूँगी, इसका रिस्पॉन्स दूँगी इंशाल्लाह। और आगे मैं और भी मौज़ूआत पे आपके साथ बात करूँगी। कुछ ऐसे सोशल प्रॉब्लम्स भी होते हैं, साइकोलॉजिकल भी होते हैं, जिसका हमारी लाइफ, हमारे मेडिकल इश्यूज़ के साथ हमारा बहुत उसका जो है एक दूसरे के साथ लिंक होता है, रिलेशन होता है। तो आगे जाके मैं आपको और भी इस मामले में बताऊंगी। कुछ ऐसे मेडिकल प्रॉब्लम्स भी हैं जो हमारे साइकोलॉजिकली या सोशल लाइफ से मिलते जुलते हैं, कि मतलब उनकी वजह से हमें वो प्रॉब्लम्स मेडिकल हो जाते हैं। तो स्टेप बाय स्टेप मैं इंशाल्लाह हर बात आपसे करूँगी, और मेरा चैनल आपको पसंद आएगा इंशाल्लाह, क्योंकि मैं फ्रीली कोई भी बात, और काफ़ी प्रॉब्लम्स ऐसे हैं जो मैंने खुद प्रैक्टिकली अपने ऊपर अप्लाई करके फिर उसका सलूशन निकाला है, दैन मैंने आगे फॉरवर्ड किया उसको पेशेंट्स को। तो इस तरह कोशिश करूँगी कि ऐसी चीज़ें जो हमें घर पे मिल जाएं, या जिससे हमारी डाइट से उसका सलूशन निकल आए, या जो चीज़ें हमारे आसपास मौजूद हैं जिसमें हमें ज़्यादा कॉस्ट ना आए, हमें कोई ख़र्चा ना हो, ख़ास तौर पे जो मिडिल क्लास फैमिलीज़ की फीमेल्स हैं, लड़कियां हैं, यंग गर्ल्स हैं, अनमैरिड हैं, जो डॉक्टर के पास नहीं जाती, हिचकिचाती हैं, गांव में रहती हैं, शहर से दूर है, डॉक्टर से दूर है, तो मैं अपना जो मैसेज है, जो ये इन्फॉर्मेशन है, जो मेडिकल के हवाले से जो भी चीज़ें हैं, मैं इंशाल्लाह उन तक पहुंचाऊंगी। आपको भी कोई मसला है, कोई चीज़ पूछनी है, कोई प्रॉब्लम है, कहीं डॉक्टर के पास नहीं जा सकती, घर में बैठी हैं, कोई आपको लेके नहीं जा सकता, आपके पास टाइम नहीं है, तो आप मुझसे मैसेज पे ये चीज़ शेयर कर सकती हैं। तो आइंदा आज के लिए इतना ही काफ़ी है। आइंदा फिर मैं आपके साथ नए मौजू पे एक बात करूँगी, और उसमें वो टॉपिक मैं आपको हामला औरत की सेहत के हवाले से बताऊँगी कि ख़तरनाक वो कौन सी अलामतें होती हैं जो कि बच्चे की सेहत और ज़िंदगी पे इफ़ेक्ट कर सकती हैं, और औरत की ज़िंदगी पे इफ़ेक्ट कर सकती हैं। ये आपको मैं नेक्स्ट सेशन में बताऊँगी। आज के लिए बस इतना ही, और इसको ज़रूर लाइक कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा, और मैं इजाज़त चाहती हूँ। अल्लाह आप सबको अपनी हिफ्ज़-ओ-अमान में रखे, सबको सेहतमंद रखे, अपनी डाइट का ज़रूर ख्याल रखा करें, अपने बारे में ज़रूर सोचा करें। तब तक के लिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।